महेंद्रगढ़ में पीएम मोदी की हुकार, कहा 7 जन्म में भी नहीं बनेगी कांग्रेस की सरकार। रैली को संबोधित करने महेंद्रगढ़ पहुंचे पीएम मोदी, कह दिया कि कांग्रेस ने कराया है देश का विभाजन। अब इंडी वाले कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर पहले भी था मुसलमानों का अधिकार। आरक्षण पर भी पीएम मोदी ने किया जमकर प्रहार। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए प्रचार करने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पहुंचे थे प्रधानमंत्री, जहां उन्होंने कांग्रेस पर किया जमकर हमला। कहा कि इनकी सरकार 7 जन्म में भी नहीं बनने वाली, कांग्रेस को दिया हर वोट बेकार। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि गाय ने दूध दिया नहीं कि घी खाने के लिए इंडी गठबंधन वालों में झगड़ा शुरू हो गया। ये कहते हैं 5 साल में 5 पीएम बनेंगे, 5 साल में 5 पीएम। हरियाणा वाले 5000 चुटकुले बना देंगे। इंडी गठबंधन के लोग घोर सांप्रदायिक हैं, घोर जातिवादी हैं, घोर परिवारवादी हैं। पीएम मोदी ने हरियाणा में भी लोगों को समझाया कि कांग्रेस की सरकार को वोट देना बेकार है। दरअसल हरियाणा से अपने लगाव की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे राजनीति की समझ हरियाणा और पंजाब से ही मिली। 1995 में हरियाणा आया था, मैंने यहाँ माताओं बहनों की हाथों का खाना खाया था। सारी भारत विरोधी ताकतें लगी रहती हैं, लेकिन मोदी इनके झुकाए नहीं झुकता। अब मोदी को आपके कर्ज चुकाने के लिए बहुत काम करना है, हमारे हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। इसके लिए जरूरी है फिर एक बार मोदी सरकार। कांग्रेस को घेरते हुए पीएम ने कहा कि इन्होंने देश का विभाजन कराया, एक भारत 2 मुस्लिम राष्ट्र बनाए, और अब इंडी वाले कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर भी पहला आरक्षण मुसलमानों का है। अंबेडकर का दिया गया आरक्षण छीन करके वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल की हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। बंगाल में भी इंडी जमानत का SC ST OBC के खिलाफ उनकी जो मानसिकता है उसका भांडा फूट गया है। जो आरक्षण OBC को मिलना चाहिए वो आरक्षण मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों को दे दिया जा रहा था। अगर कोर्ट ना होता तो ये दलित आदिवासी क्या करते। बंगाल के सीएम ने घोषणा कर दी कि वो हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। अब OBC का आरक्षण मुसलमानों को देकर रहेंगी। ये लोग अपने वोट बैंक के साथ डटकर खड़े हो गए। आपके साथ कौन खड़ा रहेगा? मैं आपको भरोसा देने आया हूं कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक कोई गरीब का आरक्षण छीन नहीं सकता। वहीं कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए पीएम ने कहा कि राम राम के बिना हरियाणा में कोई काम नहीं होता। कांग्रेस का बस चले तो राम का नाम लेने वालों को ये गिरफ्तार कर ले। ये पूरे देश से राम का नाम हटाना चाहते हैं। इन्होंने राम मंदिर का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा के लोग रामलला के दर्शन न कर पाएं। वो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे। कांग्रेस हमारी आस्था ही नहीं, हमारे तिरंगे का भी अपमान करती है। 370 के नाम पर कश्मीर को देश से अलग किसने रखा? 70 साल तक कश्मीर में तिरंगे किसने नहीं फहराने दिए? ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो 370 फिर से लागू कर देंगे। बता दें कि मोदी ने कह दिया कि विपक्ष के अब ढोल फट गए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले भी भांप चुकी है, इसीलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इनका ढोल फट गया। तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग आंकड़ों से देर से क्यों देता है, EVM क्यों नहीं चलाता? उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। फिलहाल प्रधानमंत्री का यह कहना कि विपक्ष का ढोल फट चुका है। कांग्रेस रामलला को टेंट में रखना चाहती है, आरक्षण सिर्फ मुसलमानों को देना चाहती है, और पंजाब हरियाणा के लोगों को बहकाना चाहती है। अब चर्चाओं में है, जहां पीएम ने कह दिया कि 7 जन्म में भी नहीं बनेगी कांग्रेस सरकार। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।